हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 4th का एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ओवर टाइम द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व्ड। जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, टाइम के साथ साथ जो कम्युनिकेशन का तरीका है, कैसे लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वो भी डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। While letters were common in the past, today messages and video calls make communication much faster. जब पहले के टाइम पे लेटर्स बहुत कॉमन थे पास्ट में, अब मैसेजेस और वीडियो कॉल्स ने कम्युनिकेशन को और भी फास्टर बना दिया और भी जल्दी हो जाती है अब कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट ईजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने बहुत ईजी बना दिया है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि हम उनसे किसी भी टाइम बात कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्कस, ये डिस्कस के क्वेश्चंस हैं। Letters took a long time to reach other person. How do you think it affected communication between people in the past? जो लेटर्स थे, लेटर्स को पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो फिर आपको क्या लगता है कि इससे लोगों की कम्युनिकेशन में, दो लोगों की कम्युनिकेशन में क्या होता था, मतलब क्या इफ़ेक्ट्स आते थे? तो फिर अकॉर्डिंग टू मी कि ऐसे जो बहुत टाइम लगता था लेटर्स को भेजने में, तो फिर उनकी कम्युनिकेशन भी डिले हो जाती थी, उन्हें उनसे बात करने में बहुत टाइम लगता था और बहुत कम बात हो पाती थी। इसको आप बस अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ? और ये कैसे डिफरेंट है आज के लोगों के कम्युनिकेशन के तरीके से? तो जो हम आजकल में बात करते हैं वो हम फ़ोन्स के थ्रू करते हैं, मतलब वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, इनके थ्रू करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फास्टर कम्युनिकेशन होती है। और पहले के टाइम में जो लेटर्स थे, लेटर्स से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगता था। तो फिर ये डिफरेंट ऐसे है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ पास्ट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड द कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट इज़ फास्टर देन पास्ट। ऐसा करके आप अपनी लैंग्वेज में से इजी तरीके से लिख लेंगे। टुडे क्विक मैसेजेस मेक शेयरिंग द न्यूज़ ईजियर, बट समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स वेरी क्विकली टू। हाउ कैन वी इंश्योर द न्यूज़ वी शेयर इज़ ट्रू? जो क्विक मैसेजेस होते हैं उनसे शेयरिंग, न्यूज़ को शेयर करना बहुत ईजी हो गया है कि हम जल्दी से किसी के पास भी कोई भी न्यूज़ पहुंचा सकते हैं। पर कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, और वो भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो न्यूज़ है वो हम भेज रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब वो सच्ची न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है? तो फिर हम इससे पहले कंफर्म कर सकते हैं, जिसने आपको वो न्यूज़ भेजी है उससे पहले कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये न्यूज़ ट्रू है। द बस टुक अ टर्न एंड Navya saw a metro train passing by. Look at that, the train is moving so fast, she exclaimed. फिर जो नव्या और उसके दादाजी की बस थी वो टर्न लेती है, मतलब वो मुड़ती है, और नव्या को एक मेट्रो ट्रेन दिखती है। तो फिर वो अपने दादाजी को कहती है कि उधर देखो, लुक एट दैट, मेट्रो ट्रेन की तरफ देखो, ये कितनी ज़्यादा स्पीड में है, कितनी ज़्यादा फास्ट है। नव्या, द मेट्रो ट्रेन्स ट्रैवल वेरी फास्ट, ऑल्सो there are high roads known as flyovers. They help vehicles move above the busy roads and crossing, so they have the time of travelers. फिर वो कहते हैं, नव्या के दादाजी कहते हैं कि नव्या, ये जो मेट्रो ट्रेन्स होती है बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है, और हाई रोड्स भी होते हैं कुछ, जैसे मेट्रोज़ के लिए ऐसे ऊपर पाथ बनाया जाता है, वैसे ही हाई रोड्स भी होते हैं। हाई रोड्स माने फ्लाईओवर्स, उनसे वो व्हीकल को इस बिजी रोड्स और क्रॉसिंग से दूर रखते हैं, इसलिए उनका टाइम कम लगता है और वो इजीली अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। Some flyovers are built for metros and others are for buses and cars, explained दादाजी। जो कुछ फ्लाईओवर्स होते हैं वो बने होते हैं मेट्रोज के लिए, और कुछ होते हैं वो बसेस और कार्स के लिए बने होते हैं। दादाजी कंटिन्यूड, These modern facilities and services such as flyovers and metros have made life easier for us. ये जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ आ गई हैं, सर्विसेज आ गई हैं, जैसे फ्लाईओवर्स, मेट्रोस, इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, बहुत आसान कर दिया है।
However, many animals, birds and trees that used to be here are no longer around because of all these changes. फिर वो कहते हैं कि पहले यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज होते थे, वो भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, इसकी वजह से वो सब ख़त्म हो गए. Navya replied, I wonder if we can have such development even while keeping our environment safe and secure. फिर नव्या बोलती है कि मैं सोचती हूँ, फिर नव्या कहती है कि क्या ऐसी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेफ और सिक्योर रख के नहीं हो सकती. और दादाजी कहते हैं, येस, दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस. इफ़ वी प्लांट ट्रीज वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट सिक्योर. फिर दादाजी कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर ये एक बैलेंस को क्रिएट करके रखना पड़ेगा. अगर हम प्लांट करेंगे, अगर हम ट्रीज़ प्लांट करेंगे, अगर हम ट्रीज़ उगाएंगे तो फिर हम अपनी एनवायरनमेंट को सिक्योर रख सकते हैं. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू सी द मोस्ट? आप सबसे ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज़ करते हैं? अगर आप कार करते हैं तो कार लिख देंगे, बाइक करते हैं बाइक लिख देंगे, जो भी यूज़ करते हैं वो लिख देंगे. कैन यू आइडेंटिफाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करते हैं. मतलब जैसे हम बाय रोड ज़्यादा जाते हैं तो फिर बाय रोड लिख देंगे. बाय रोड जाते हैं हम मोस्टली कार से, तो हम ऐसे करके लिख देंगे. अगर आप जिस चीज़ से जाते हैं वो आप लिख देंगे. कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रैवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी. आपको आइडेंटिफाई करना है इन पिक्चर्स को और एक्सप्लेन करना है कि इनसे कनेक्टिविटी और ट्रैवल कैसे फास्टर हो गया है. तो ये है फ्लाईओवर. तो फिर फ्लाईओवर से इसके ऊपर से कार्स बहुत जल्दी जा सकती हैं नीचे के ट्रैफिक को छोड़कर, तो फिर इससे हमारा टाइम सेव होता है. ब्रिज, ये दो रिवर्स को क्रॉस करने में हमें ईजी करता है, मतलब हमें हेल्प प्रोवाइड करता है. मेट्रो ट्रेन भी बहुत ज़्यादा फास्ट जाती है, इसलिए वो भी हमारे टाइम को सेव करती है. एरोप्लेन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल है, इस बात सबको पता है. तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है हमारा, चाहे हमें यहाँ से कितनी दूर जाना हो. बुलेट ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो फिर ये भी हमारा टाइम बचाती है. केबल कार, जो केबल कार्स होती है ये माउंटेन्स में एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में जाने में हेल्प करती है. फाइंड आउट, यहाँ पे फाइंड आउट का एक क्वेश्चन है. हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल और अदर प्लेसेस व्हेन दे वर ऑफ योर एज? इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रैवल टुडे? नोट इट डाउन बिलो. आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स और हम कैसे स्कूल जाते थे, किसी और जगह पे जाते थे जब वहाँ आपकी एज के थे वो, तो उसे यहाँ पे लिखना है. जैसे अगर मैं अपना लिखूँ तो मैं वॉक करके जाती हूँ अपने स्कूल तक. पेरेंट्स साइकिल से जाते थे, वॉकिंग करके जाते थे. फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे.